अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत की इन तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो भाई आज के वीडियो में कोई खबर वगैरह कोई न्यूज़ वगैरह आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे भाइयों का मेरे कॉमेंट में हमेशा सवाल होता है और भाई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। तो इस वीडियो में उन कुछ भाइयों का मैं सवालों को उठाया हूँ, उन्हीं का मैं जवाब दूंगा। ज़्यादा दोस्तों मैं सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जो बातें वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले एक भाई का सवाल है, भाई का नाम है राम मिलन। भाई पूछते हैं, सर मैं 10 महीने से कुवैत में हूं, मुझे इंडिया जाना है, मेरी हेल्प करो सर, मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो भाई आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप कुवैत में लीगल तरीके से गए हो, कुवैत में काम कर रहे हो, यदि आपको कंपनी पसंद नहीं आ रहा है या फिर कोई और भी रीज़न है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंडियन एम्बेसी में जाके वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा और इंडियन एम्बेसी में सारी बातें आपको वहाँ पे जाकर बतानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़ा और अच्छा ऑप्शन होता है इंडियन एम्बेसी। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपका नाम राम मिलन है तो आप इंडिया से ही ताल्लुकात रखते हो जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप जिस देश से ताल्लुकात रखते हैं उस एम्बेसी में आप जाइए, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को बताइए, वहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा उसी के आधार पे आप काम कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका वही होता है इंडियन एम्बेसी या फिर कोई भी एम्बेसी हो। तो वहीं से आपको कोई तरीका वगैरह बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं, या फिर यदि आप इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हो तो ये दोस्ती थोड़े आपको मुश्किलें वहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि इलीगल तरीके से रहना ये गलत होता है, ये आपको भी पता है। पर यदि आप छूट का इंतज़ार कर रहे हो तो छूट अभी आने वाला नहीं है, बहुत ही कम उम्मीद है। रमज़ान के बाद एक उम्मीद जताई गई थी पर मुझे नहीं लगता कि रमज़ान के बाद भी छूट मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि इंडियन एम्बेसी जाके एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगले भाई के सवाल को चलते, भाई का नाम है मोहम्मद अब्दुल नबी अफसर। तो भाई पूछते, एनी प्रोजेक्ट वीज़ा टू प्राइवेट कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा। तो भाई का सवाल है, क्या कोई वीज़ा प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है? तो भाई बिल्कुल हो सकता है, पर इसकी टर्म एंड कंडीशन और इसकी जो रूल रेगुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ महीने आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। उस कंपनी में काम करने के बाद आपको वहाँ पे वजह बताना पड़ेगा कि वो पुरानी कंपनी को आप क्यों छोड़ रहे हो। उसके साथ साथ जो आप नई कंपनी में यदि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पुराने कंपनी का दोस्तों वहाँ पे एक लेटर होगा, वो वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो वो लेटर जब देगा तभी आपको दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। अगले सवाल को चलते हैं। सवाल करने वाले का नाम है सूर्य नारायण पांडे जी। पूछते हैं, 60+ का अभी वीज़ा लगने में टोटल कितना दिनार लगेगा? तो 60+ का वीज़ा लगने में तो वैसे तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। मान के चलिए कि ना के बराबर इनका वीज़ा लगाया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इंश्योरेंस का झमेला लग चुका है, हर साल वहाँ पे आपका वर्क परमिट को रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, लगभग 250 कुवैती दिनार, 200 से 250 कुवैती दिनार सिर्फ इंश्योरेंस का देना पड़ रहा है। तो यदि आपका उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप कुवैत अब ना ही जाएँ तो ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ पर जाकर अब जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा वहाँ पर आपको खर्च हो जाएगा। तो मान के चलिए वहाँ पे जितना आप कमाओगे सारा पैसा वहाँ पे आपका खर्च ही हो जाएगा। इसलिए मैं सलाह आपको दूंगा कि वहाँ पे अभी ना जाए, यही बेहतर है, क्योंकि उम्र भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भाई का नाम है KW। भाई पूछते हैं, सर जी प्लीज़ पासपोर्ट रिव्यूल इफ़ वीज़ा इकामा आफ्टर लास्ट वीक टाइम सो वेयर हेल्प मी इन कुवैत। तो भाई आपका सवाल मुझे समझ में सही से नहीं आया। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी, कुछ जानकारियाँ थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।